हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म यूज़ करके मतलब काइट मोबाइल एप्लीकेशन या फिर काइट की ये जो वेबसाइट है kite.zerodha.com इसका यूज़ करके ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। मोबाइल में भी सेम है और वेबसाइट में भी सेम है, तो इसका यूज़ करके आप दोनों में भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें इंडेक्स चाहिए, ठीक है, जैसे ये निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक ये कैसे आया, तो क्या करेंगे हम इसमें इंडेक्स डालेंगे। अब सारे इंडेक्स आ जाएंगे। देखो जैसे इंडिया विक्स, निफ्टी ऑटो बैंक, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली निफ्टी बैंक डालेंगे तो वो नहीं मिलेगा, आपको इंडेक्स डालेंगे तभी आपको निफ्टी 50, निफ्टी 100, 200, निफ्टी बैंक, मीडिया सारे सेक्टर मिलेंगे। ठीक, तो ये इंडेक्स यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप इंडेक्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर होते हैं, स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, उसके बाद जो भी स्टॉक चाहिए यहाँ पे सीधा डालेंगे, मिल जाएगा। अगर हमें कोई ऑप्शन हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी देखिए जैसे बैंक निफ्टी का प्राइस है 22,769, तो हमें अगर देखो अभी अगर हमें अभी 769 के आसपास है, 22,769, अगर हमें 23,000 का कॉल चाहिए तो हम सीधा यहाँ पे 23,000 डालेंगे। देखिए आ गया मई का कॉल, सीधा ऐड करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स है, वो उसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जेके टायर का स्टॉक ये मैंने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बी मतलब बाय, सेल ये है मार्केट डेप्थ, इसको सिलेक्ट करेंगे तो बिड्स ऑफर्स मतलब बायर किस रेट में मांग रहे और सेलर किस रेट में सेल कर रहे, ये इसमें दिखता है। यहाँ पे जब बोली मैच होती है तब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद ये है चार्ट, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट एज पर रिक्वायरमेंट। अगर हम एक दिन का देखना है तो हम 15 मिनट्स का कैंडल लेके देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 18 तारीख का, यहाँ से लेके यहाँ तक 19 तारीख का। 5 मिनट्स का किया तो ये पूरा 19 तारीख का चार्ट। उसके बाद आगे है स्टॉक विडजेट, इसको क्लिक करेंगे, पिछले एक साल का रिकॉर्ड दिखाएगा। देखो एक मंथ में कितना ग्रोथ हुआ है, एक साल में 52 वीक लो हाई, ये एक साल का पूरा ग्राफ दिखाएगा। डिविडेंड भी यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब यहाँ से भी आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे कंज्यूमर टायर्स, रबर्स क्या बनाती है कंपनी, शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाती है। उसके बाद है ये डिलीट करने के लिए। अभी ठीक है, अभी देखो बाइंग करना, तो बाइंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी अगर मुझे इसको बाय करना है तो मैं बी को सिलेक्ट करूंगा। देखो सीएनसी का मतलब, देखो उसको सिलेक्ट करते आता है कैश एंड कैरी, मतलब अगर आपको होल्डिंग्स में करना है, पोजीशन ट्रेडिंग करनी है तभी सीएनसी में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं मिलता, जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना ही आप ले सकते हैं। ठीक, तो सीधा यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, जैसे मुझे 100 चाहिए। अगर इधर मार्केट को सिलेक्ट किया तो ये जो प्राइस चल रहा है 175.6 इसी प्राइस में मिल जाएगा। अगर मुझे लिमिट में चाहिए, मतलब मुझे इस रेट में नहीं चाहिए, मुझे इसी रेट में चाहिए 175, तो मैं लिमिट लगा के बाय कर दूंगा, सीधा बाय करूंगा, फिर ये सीधा ऑर्डर बुक में आ जाएगा। अभी मार्केट बंद है इसलिए रिजेक्ट हो गया। अगर ये लाइव मार्केट में होता तो एग्जीक्यूट हो जाता और ये पोजीशन में आ जाता, इधर पोजीशन में आपको दिख जाता है। और एक दिन के बाद होल्डिंग्स में दिखता है, होल्डिंग्स में भी दिखता है लेकिन एक दिन के बाद, क्योंकि हमने इसको सीएनसी में लिया है। ठीक है, अभी इसको अगर सेल करना है तो कैसे, सीधा सेल करेंगे। सीएनसी में लिए थे 100 शेयर, किस रेट में
अगर ये कल समझो 180 हो गया तो हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, हमें निकालना है, तो अगर इसी रेट में निकालना है तो मार्केट करो, या फिर स्पेशल किसी लिमिट में बेचना है तो मैं यहाँ पे सीधा लगाऊंगा 180 और सेल करूंगा। और अगर इसमें मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, समझो मैंने 175 में बाय कर लिया तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो क्या करेंगे, SLM को सिलेक्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इस स्टॉप लॉस को नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस मार्केट को करेंगे। मैंने 180 में 175 में लिया है, मैं यहाँ पे 173 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, सेल कर दूंगा, बस। मतलब जैसे 173 हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक, ये हो गया CNC वाला। मैं आपको MIS वाला दिखाता हूँ। MIS मतलब इंट्राडे होता है। अगर आप MIS से लोगे तो आपको करीब 5 टाइम्स तक लिमिट मिलता है, 5 to 8 टाइम्स। ये इंट्राडे होता है। सेम इधर क्वांटिटी डालेंगे, मार्केट में चाहिए, मतलब इस रेट में, इधर जो रेट फ्लक्चुएशन होता है इसमें चाहिए तो सीधा मार्केट सेलेक्ट करो, प्राइस डिसेबल हो जाएगा। अगर स्पेशल लिमिट में चाहिए कुछ, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए उसमें डालो और बाय कर दो। सेम जैसे CNC में किया था सेम, बस ये एक दिन का वैलिडिटी होता है और बाद में ये आपको पोजीशन में दिखाई देगी। MIS का एक फायदा है कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं CNC में। अगर आपने MIS में लिया और आपको लॉस हो रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं CNC। सेम सेलिंग के लिए भी इसको एक काम करेंगे, सीधा सेल ऑर्डर लगाएंगे, जितना किया उतना, या फिर सीधा पोजीशन में जब आप जाएंगे तो इधर पोजीशन में भी दिखाएगा, वहां से भी सीधा सेल ऑप्शन आता है। और कुछ बाइंग के देखो, यहाँ पे मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे BO और CO और AMO है। BO और CO और AMO क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो ये ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर ये टोटली इंट्राडे होता है और इसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हम CNC में, जैसे MIS को कर सकते हैं वैसे इसको नहीं कर सकते। तो ब्रैकेट ऑर्डर सबसे अच्छी होती है। इसमें देखो कैसे करते हैं, BO को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी डाल दिया जैसे 100, रेट मुझे चाहिए 175 के रेट में चाहिए। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ऑप्शन होता है। मतलब स्टॉप लॉस अगर मुझे लगाना है 173 का तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओनली रुपीज, कितने रुपीज का स्टॉप लॉस है और टारगेट ये डाल, ठीक, ऐसे करेंगे। मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट हमें इधर सीधा कितने का स्टॉप लॉस है, 2 रुपीज का, तो बस वो रुपीज डालेंगे। ये यहाँ पे 173 नहीं डालेंगे और यहाँ पे 180 नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम सीधा रुपीज, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 5 रुपए ऐसे डालेंगे। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, देखिए ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ये ऑप्शनल है, इसको आप डालेंगे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे 50 पैसा डाल दिया तो क्या होगा, जैसे जैसे स्टॉक 50 पैसा ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई होगा। मतलब अभी जब आपने अभी अब जैसे पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 173, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस 2 रुपए का लगाया। अगर ये 50 पैसा ऊपर गया 175.5 हुआ तो आपका स्टॉप लॉस भी क्या हो जाएगा 173.5। मतलब ये ट्रैक करेगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे इस कम प्राइस का स्टॉक है इसलिए 50 पैसा डाला। अगर कोई 1000 की रेट में स्टॉक होगा तो हम 1 रुपया 2 रुपये डाल सकते। सेम इसको डाल के सीधा बाय करेंगे। अभी इसको जब बाय करेंगे तो क्या होगा, बाय को प्रेस कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर बुक में आपको ओपन ऑर्डर मिलेगी। जैसे एग्जीक्यूट होने के बाद एक मिलेगी टारगेट और एक मिलेगा स्टॉप। अगर आपका टारगेट आ गया 180 का तो टारगेट ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगी, स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। या फिर अगर आपका स्टॉप लॉस आ गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, टारगेट ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको बीच में निकलना है तो किसी भी एक ऑर्डर को आप सीधा एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट बटन होता है। नेक्स्ट है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या है, सेम क्वांटिटी डालो, ये देखो ये मार्केट में आएगी, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसी प्राइस हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे ये मार्केट में आ गई इसलिए प्राइस को डिसेबल हो जाता है। यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस मतलब स्टॉप लॉस, तो ये हमें यहाँ पे जो रेंज आती है ना, अभी देखो 0 to 0 आ रहा है, ये रेंज लाइव मार्केट में आएगी। अगर आप 175.65 में बाय कर रहे हैं तो ये करीब 3% तक की रेंज देता है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे
मैंने 173 डाल दिया। देखिए कवर ऑर्डर में जो स्टॉप लॉस है वही डालना, यहाँ पे रुपीस डाल के नहीं चलता, यहाँ पे सीधा जो स्टॉप लॉस है वो डालना पड़ता है और बाय कर दिया। जैसे बाय करेंगे ऑर्डर बुक में आ जाएगी, या फिर पोजीशन में भी देख सकते हैं आप आपका प्रॉफिट लॉस, यहाँ से भी एग्जिट मार सकते हैं या फिर सीधा सेल में जाके भी कवर ऑर्डर से सेल कर सकते हैं। पोजीशन से हर कोई ऑर्डर हम बाय किया है तो सेल कर सकते हैं, सेल किया तो बाय कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है एएमओ, आफ्टर मार्केट। अगर कल हमें स्टॉक चाहिए मार्केट ओपन होने के बाद, तब हम इसमें लगाएंगे। तो आपको सीएनसी में चाहिए, एमआईएस में चाहिए, आपको जितना क्वांटिटी चाहिए डाल दीजिए, लिमिट में चाहिए मार्केट में डाल दीजिए, और सीधा जैसे भी जो मैंने एक स्टॉक चाहिए मार्केट प्राइस में लगा दिया बाय। ये देखो ये ऑर्डर प्लेस हो गई मेरी, जैसे मार्केट ओपन होगा मुझे एक स्टॉक मिल जाएगा इंट्राडे इस तरह। अभी इसको ये देखो अभी ओपन ऑर्डर है, कल जब मार्केट ओपन होगा, मार्केट ओपन होते ही मुझे एक स्टॉक जेके टायर का मिल जाएगा एमआईएस में इंट्राडे। तो आज अभी भी लगा सकते हैं आप, अगर आपके पास उस वक्त टाइम नहीं है तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हो गया बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए भी सेम, अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो सेम जैसे बाय किया था वैसे ही, एमआईएस में करना है तो ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, एएमओ। अब देखो ऑप्शन में अगर करना है तो क्या, ठीक देखो जैसे ऑप्शन किया, ऑप्शन में तो हम कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें एक तो नॉर्मल में करो या फिर एमआईएस में करो, नॉर्मल में करो एमआईएस में। अगर समझो हमने एमआईएस में बाय किया, एक दो लॉट बाय किए किसी, इसको 91 चल रहा है, मैंने समझो कल ये ओपन हुआ, मैंने 90 में इसको बाय कर लिया, ठीक है, बाय कर लिया, हो गया। अभी मुझे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक, आ गया। शायद ये एमओ लग गई, फिर से देखते हैं। हाँ ये एमओ लग गई मुझे, इधर भी रेगुलर एमआईएस दो लॉट 90 के रेट में मुझे चाहिए, लाइव मार्केट में मैंने लगा दिए, ठीक है, आ गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई। अभी मैंने 90 में बाय कर लिया, अभी मुझे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो क्या करूंगा, सेल में जाऊंगा, स्टॉप लॉस लिमिट को सिलेक्ट करूंगा, कितना है, दो लॉट है, तो मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल दूंगा, मैंने 90 में बाय किया 80 डाल दूंगा और सीधा सेल कर दूंगा, मतलब जैसे वो 80 हो जाएगा ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये मैंने 90 में बाय किया और बाद में ये पता चला 100 हो गया, तो मुझे प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाना है, सेम प्रोसीजर, यहाँ पे मैं 95 डाल दूंगा, मतलब 5 रुपये प्रॉफिट में सेल लगा दूंगा, मतलब जैसे नीचे 95 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब 5 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरह हम कर सकते हैं, इस तरह हम कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो बताइए। ट्रेलिंग का देखो, एक ट्रेलिंग बताता हूँ, बहुत लोगों को ट्रेलिंग नहीं समझता, अभी मैं निफ्टी फ्यूचर का बताता हूँ, ठीक है, निफ्टी में फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में अगर आपको लगाना है, देखो अगर मैंने निफ्टी बाय कर लिया, ठीक है, अच्छा समझो मैंने ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया, अभी लग रहा है कि चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आई, कल लग रहा है मुझे कि हाँ निफ्टी बढ़ेगा, तो मैं सीधा निफ्टी, मुझे फ्यूचर बाय करना है, बाय में जाऊंगा, इंट्राडे में बाय करना है ब्रैकेट ऑर्डर, एक लॉट मुझे इस रेट में चाहिए, समझो ये कल का प्राइस है, इस रेट में चाहिए, स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया 30 पॉइंट का, और टारगेट है मेरा 70 पॉइंट का, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में यहाँ पे डाल दूंगा एक, मतलब जैसे जैसे ये एक एक पॉइंट ऊपर बढ़ेगा, ये प्राइस मैंने लगाया ना बाइंग के लिए, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो जैसे जैसे ये एक 56 से अगर ये 60 हो गया, तो ये स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक 26 पॉइंट का हो जाएगा, क्योंकि एक का स्टॉप लॉस, एक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसलिए सीधा बाय कर दूंगा, पोजीशन में ऑर्डर दिखाई देगी। अगर मुझे लग रहा है कि चलो ये 70 पॉइंट नहीं जाएगा, अभी निकलना है, तो पोजीशन से सीधा एग्जिट कर देंगे। इस तरह हम यूज कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप। थैंक यू।